गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनका नेता। उनका कहना है कि आरक्षण पर क्रीमी लेयर देने को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसका हम पूर्ण जोर समर्थन करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर के बाहर भी देखने को मिला, जहां एएसपी यानी आज़ाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर झंडा उठाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करते रहे। उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलाव अगर होता है तो वो इसका पूर्ण विरोध करेंगे। प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को बांटने की कोशिश की है, तो उसके विरोध में हम विरोध कर रहे हैं। आरक्षण हमें बचाना है और आरक्षण के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगी तो बहुजन समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा पूरी। बस जो भाई ने बोला है वो ही है बिल्कुल सर, कि आरक्षण पे कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, बिल्कुल किसी तरह का भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आरक्षण के साथ में बाबा साहब के संविधान के साथ में छेड़छाड़ होगी, सहन बिल्कुल नहीं करेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? मैं प्रेमचंद डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण समिति का महासचिव हूँ। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहेंगे? आज इस भारत बंद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 1924 को जो अध्यादेश जारी किया है कि उसमें जाति में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के संदर्भ में जो आया वो उसका हमारे सवर्ण बहुजन लोग इसका विरोध करते हैं। उस संदर्भ में हम इसका भारत बंद का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने जाति में जाति वर्गीकरण किया है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। और जो कॉलोनियल सिस्टम है इस देश में, जो जजों की भर्ती है उसको विधि आयोग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाए, जिससे इस देश में सभी समाज के दलित, सवर्ण, ओबीसी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हो रहा है वो जाति मानसिकता से ग्रस्त हो रहा है। संविधान को ताक में रख करके इस देश को एक ही सब हिंदू सबल लोग इसका इस्तेमाल। मांगे नहीं मानी जाती, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा है कि हम चाहेंगे कि हमारा जो आरक्षण है 9वीं सूची में अगर इसकी मांग नहीं करे तो हम इस देश में वो आंदोलन बड़ा विशाल आंदोलन होगा, जिससे इसकी अगर कोई अप्रिय घटना होती है इसके प्रशासन की या देश की सरकार की जिम्मेदारी होगी। और हम चाहते हैं कि इस आंदोलन में सभी देश के जो दलित हैं, समाज के लोग हैं, वो यूनाइटेड होकर के इस संघर्ष में निकल के आए और इस जो अध्यादेश के माध्यम से जो सिस्टम जो 1 अगस्त को जो आदेश जारी हुआ है वो निरस्त किया जाए।